हेलो गाइस, तो इस पार्ट में क्यायो सिहन को फोन करती है तो सिहन उस पर गुस्सा करता है कि तुम 1 मंथ से कहाँ गायब हो गई हो। तुम्हें अब याद आया मुझे फोन करने का। तुम्हें पता भी है कि ग्रैंडमा कितनी वरीड हो रही थी तुम्हारे लिए। पर वो डिवोर्स की बात करती है और कहती है जब तुम फ्री हो जाओगे तब हम जाकर डिवोर्स ले लेंगे। सिहन कहता है कोई ट्रिक प्ले मत करो, इसके लिए मेरे पास टाइम नहीं है। पर वो उसकी बातों को इग्नोर करके डिवोर्स के लिए मेरे सर्टिफिकेट लाने के लिए कहती है। ये सुनते ही वो गुस्से में कहता है ठीक है, हम अभी सिविल ब्यूरो जाकर डिवोर्स ले लेंगे, और वहाँ जाने के लिए निकल जाता है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है वहाँ पर क्यायो पहले से ही होती है। सिहन उसे गौर से देख रहा था तो वो कहती है क्या हुआ, तुमने मुझे 1 मंथ नहीं देखा तो क्या तुम मुझे रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हो। सिहन पूछता है तुम अभी भी मिसेस बो की तरह कैसे दिख रही हो। क्यायो कहती है तो फिर मुझे कैसा दिखना चाहिए, ये तो वही लुक है ना जो तुम्हें पसंद है। तो वो गुस्से में उसका गला पकड़ लेता है और कहता है तुम अभी मेरे साथ घर चलो, मैं ऐसा प्रिटेंड करूंगा कि कुछ हुआ ही नहीं। ये सुनकर वो याद करती है कि एक बार उसका मिसकैरेज होने वाला था तो उसने हेल्प के लिए सिहन को कॉल किया था, पर उसने ये कहकर मना कर दिया था कि इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। और जब वो हॉस्पिटल पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि उसका मिसकैरेज हो गया है और डॉक्टर बताता है कि वो बहुत लेट हॉस्पिटल पहुंची। और उसकी मिसकैरेज की बात सुनकर सिहन को बिलीव नहीं होता कि वो प्रेग्नेंट थी। ये सब याद करके कहती है तुम्हें क्या लगता है कुछ नहीं हुआ। सिहन पूछता है कि तुम क्या बोलना चाहती हो, तो वो खुद को छुड़ा कर कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, और क्योंकि तुम सिसी को लाइक करते हो इसलिए मैं मिसेस बो की पोजीशन उसे दे दूंगी। तभी सिहन उसे फोर्सफुली किस करने लगता है तो वो उसे दूर करके कहती है तुम पागल हो गए हो क्या। ऐसा कहकर वो डिवोर्स लेने चली जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों डिवोर्स लेकर आते हैं तो क्यायो खुश होकर वहाँ से जा रही थी। वो उसे रोकता है और कहता है तुम डिवोर्स के बाद खुश हो। क्यायो कहती है क्यों, अगर मैं अनहैप्पी भी होती तो क्या मैं फुट फुट कर रोती। मैं तुम्हें बता दूं कि तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो, अब मुझे बस तुमसे छुटकारा चाहिए। ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है और सिहन बस उसे देखता रह जाता है। नेक्स्ट सीन में क्यायो मिस्टर वांग से कॉपरेशन की बात करने जा रही थी। तभी उसका असिस्टेंट बताता है पता चला है कि मिस्टर वांग और सिहन प्राइवेट रूम में बात कर रहे हैं। ये सुनते ही वो वहाँ जाने लगती है और वो जैसे ही उनके सामने जाती है सिहन क्यायो को असिस्टेंट के साथ देखकर सोचता है कि ये इसके साथ क्या कर रही है, और क्यायो से कहता है तुम यहाँ फिर से कौन सा ट्रिक प्ले करने आई हो। तो वो बताती है कि वो इस बार उससे मिलने नहीं आई है और वो मिस्टर वांग से एक्सप्लेनेशन मांगती है। मिस्टर वांग कहता है किस बात का एक्सप्लेनेशन दूं, क्या मैं अपने फ्रेंड के साथ लंच करने नहीं आ सकता, क्या ये इलीगल है। तो क्यायो कहती है पहले आप हमारे रुआन कंपनी के साथ कॉपरेशन करने के लिए मान गए थे और अब आप मिस्टर वो से मिलने आए हैं। पर मिस्टर वांग तो सिहन के साथ कॉपरेशन करने के बारे में सोच रहा था। और फिर असिस्टेंट क्यायो को उनसे इंट्रोड्यूस कराता है कि ये हमारी रुआन फैमिली की एल्डेस्ट लेडी है और हमारी कंपनी की सीईओ भी। ये सुनकर दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। क्यायो मिस्टर वांग से कहती है अभी तुम्हारी कंपनी की जो भी सिचुएशन है उसी हिसाब से तुम चूज नहीं कर सकते कि तुम किसके साथ कॉपरेशन करोगे। पिछले कुछ दिनों से तुम्हारी कंपनी पर 70 मिलियन का डेप्थ है। अब तुम बो ग्रुप के साथ कॉपरेशन करना चाहते हो। तुमने एक बार भी सोचा है कि सडनली बो ग्रुप तुम्हारी कंपनी को क्यों एक्वायर करना चाहता है। ये सब सुनकर तो वो भी सोच में पड़ जाता है और सिहन को देखने लगता है। तो क्यायो कहती है उसकी तरफ मत देखो, मुझसे बात करो। और फिर सिहन क्यायो को छोड़कर सभी को बाहर जाने के लिए कहता है तो सब वहाँ से चले जाते हैं। सिहन उससे शॉक्ड होकर पूछता है तुम सीईओ हो। क्यायो कहती है अभी तो बताया, क्या फिर से बताने की जरूरत है। तो सिहन गुस्से में उसके पास जाता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की। तो वो पहले खुद को छोड़ने के लिए कहती है और कहती है आई एम ग्लैड कि मैंने तुम्हें सब कुछ नहीं बताया। मुझे लगा था कि तुम एक ऐसे पर्सन हो जिससे पावर और स्टेटस से कोई लेना देना नहीं है, पर तुम मुझे एक ऑर्डिनरी सी पर्सन समझकर हमेशा धिक्कारते रहे और मुझे डिसलाइक करते रहे। सिहन पूछता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तो वो कहती है अच्छा हुआ कि मैंने अपनी ट्रू आइडेंटिटी तुम्हें नहीं बताई, अगर बता दिया होता तो मैं कैसे जान पाती कि तुम कैसे पर्सन हो। सिहन कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम रुआन फैमिली की डॉटर हो तो मैं तुम्हारी तरफ देखूंगा, तुम ये डिजर्व नहीं करती। तो क्यायो कहती है तुम्हारे जैसे पर्सन मेरे प्यार के लायक ही नहीं है और ना ही मेरे हस्बैंड बनने के लायक है, कहकर गुस्से से वहाँ से चली जाती है। और वो बाहर जाने के बाद असिस्टेंट से कहती है कि वन ग्रुप के साथ जो भी कॉपरेशन है उन सबको कैंसिल कर दो। असिस्टेंट कुछ कहने वाला था पर वो उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में क्यायो अपने घर पर होती है। तभी वो फैमिली से एक सर्वेंट का उसे फोन आता है और वो बताती है कि ओल्ड लेडी यहाँ ही है और वो बहुत गुस्सा कर रही है और वो आपको बुला रही है। तो वो कहती है मेरा और सिहन का डिवोर्स हो चुका है तो मैं वहाँ नहीं आऊंगी। और फिर सर्वेंट बताती है कि आपकी बेस्ट फ्रेंड भी आई है और वो दोनों झगड़ा कर रहे हैं, बेटर होगा कि आप यहाँ आ जाइए। तो वो कहती है मैं अभी आ रही हूँ और वो बो हाउस जाने लगती है। वो जैसे ही वहाँ पहुँचती है तो वो उनकी बातें सुनती है जहाँ पर उसकी बेस्टी फेंग और उसकी मदर इन लॉ झगड़ रहे थे। फेंग कहती है भले ही वो फैमिली रिच है पर मुझे नहीं लगा था कि क्यायो को तुम जैसे लोग पसंद आएंगे, कहकर उससे सुना रही थी। तो वो भी गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है तुम दोनों ही सेम हो, मनी माइंडेड। हम एक काइंड डॉटर इन लॉ को ढूंढ रहे हैं, अगर तुम्हारे अंदर इतनी ही गट्स है तो उसे बोलो कि वो फैमिली छोड़कर चली जाए। और ये सब क्यायो सुन रही थी और फिर वो घर के अंदर
आती है। तो सर्वेंट कहती है अच्छा हुआ कि आप आ गई, और यहाँ पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।